जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। बाबा सागरनाथ गौरी गुरुदेव परम पूजनीय सभी भक्तों की जय हो। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। सभी भक्त जन कह रहे थे गुरु जी कोई गुरु महिमा के विषय में कोई वीडियो बनाओ डालो। अब बात यह है कि गुरु महिमा का तो व्याख्यान करना असंभव है, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। वो शब्द ही नहीं है जो इन शब्दों से हम गुरु महिमा का वर्णन कर सकें। लेकिन जैसा भी बोल पाएंगे थोड़ा मोड़ा कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो एक अपार शक्ति है गुरु, तो उनके बारे में जितना बोलें उतना कम है। और सबसे पहले मैं परम पूजनीय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गौरी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने इसका बिल बनाया, जो एक अलौकिक रास्ते पर हमें लेके गए, अनुभूतियाँ करवाई, एक अलग संसार से अवगत करवाया। अब बात यह है कि गुरु तो इंसान का सबसे पहला गुरु होता है उसकी माता, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ ही उसका पहला गुरु है। वही उसे खाना खाना, पानी पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सभी चीज़ सिखाती है। वो ये बताती है ये आपके पिता हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं। सांसारिक जीवन से सब चीज़ों से अवगत करवाती है, तो वही सबसे पहला गुरु है। अब चलते हैं, जो अध्यापक हैं सांसारिक जीवन में अलग अलग विषयों पर भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं, वो हमारे गुरुजन हैं, अध्यापक हैं। वो भी हमें अपनी तरफ से बेहतर सांसारिक जीवन का ज्ञान देते हैं। लेकिन अब बात आती है एक अलौकिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की। अब उसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक गुरु, जो हमें ऐश्वर्य शक्ति से मिलाने की कोशिश करे, सदमार्ग बताए, रास्ता बताए, नियम बताए, विधि बताए, पूजा बताए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्याग है क्या तपस्या है, क्या नीति है क्या नियम है, क्या मर्यादा है, किस चीज़ का हम उल्लंघन करेंगे तो हमें अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और कौन सी चीज़ों का अनुसरण करेंगे तो हम अपना जीवन सुख में व्यतीत करेंगे। हर चीज़ फिर एक अलौकिक जीवन संसार, अलौकिक संसार के बारे में बताना, अलौकिक शक्तियों से अनुभूति करवाना, ईश्वरीय शक्तियों से अनुभूति करवाना, वो गुरुजन ही हैं। तो अब उनके बारे में तो क्या क्या कहा जाए, जो उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कोई शब्द है ही नहीं जो उनकी महिमा का वर्णन कर सकें। और ये कहते हुए गुरु ही है जो हमें ये समझाए, ये बताए कि ईश्वर से कैसे मिलना है, कैसे संबंध बनाए रखते हैं, और रास्ता बताए। और जहाँ तक हमारे धर्म के अनुसार कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार वर्णन है, गुरु के बगैर तो मोक्ष की प्राप्ति है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो गुरु का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और हम गुरु मंत्र धारण करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। एक एक पल जो हमारा जा रहा है वो बगैर गुरु मंत्र के व्यर्थ जा रहा है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। गुरु वो शख्सियत हैं, वो शक्ति हैं जो अनहोनी को भी होनी कर दे, अशुभ को भी शुभता में बदल दे। वो शक्ति हैं, वो मार्ग दिखाने वाले हैं। गुरु जी को ब्रह्मा गुरु को विष्णु गुरु को महेश बताया गया है। गुरु साक्षात हमारे सामने परमात्मा स्वरूप हैं, और जो शिष्य अपने गुरु के वचनों में रुका है उसे ये मानो कि सभी विपदाएं उस शिष्य की टली हैं, और हर अलौकिक शक्ति का अनुभव किया है, अनुभव हुआ है उसको। बात यह है गुरु जी की तो जितनी महिमा का गुण किया जाए, गान किया जाए उतना ही कम है। एकाएक हमारे मन में जो भी द्वेष भावना है वो खत्म होकर प्रेम में बदलने लगती है, प्रेम जागृत होने लगता है।
और धीरे धीरे जो हमारे मन में किसी के प्रति कोई मन में द्वेष हो, मैल हो, वो गुरु मंत्र से, गुरु के मंथन से धीरे धीरे साफ होने लगता है। और जो जो हम ईश्वर के समीप जाते हैं, यो यो अलग सी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। रख दी। और जो जो ऐश्वर्य शक्ति का हमें आभास होता है, जो जो हमारे शरीर के रोग, दोष, विकार सभी प्रकार के वो सब खत्म होने लगते हैं। इसलिए गुरु महिमा तो जितनी की जाए उतनी कम। और वही बात आ गई फिर से, असली बात तो ये है कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो गुरु की महिमा हम कर सकें। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, गुरु तो अपरंपार माया है। गुरु की किसी शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती, उनकी महिमा की। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि गुरु के चरणों में रहकर इंसान जो कुछ प्राप्त कर सकता है वह वो संसार में कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु तो स्वयं परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, एक अथाह सागर जो भंडार है ज्ञान का। और ब्रह्म ज्ञान की बरसात चलती रहती है वहाँ पर। वह दयालु है, अपने शिष्यों पर उपकार करने वाला है, उनका जीवन सुधारने वाला है। वो बड़ी से बड़ी अनहोनी को भी टालने वाला है। और कितना ही बुरा समय चल रहा हो, गुरु एक क्षण में उसकी सभी विपदाओं को खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। वो गुरु है, वो गुरु की महिमा है। गुरु वचनों पर चलने वाला इंसान कभी दुखी हो ही नहीं सकता, ये एक अटल सत्य है। गुरु के जो श्रीमुख से निकले हैं एक एक वचन, उनका अनुसरण शिष्य को करना चाहिए। और अगर वो उन वचनों का अनुसरण करते हैं तो ये बिल्कुल परम सत्य बात है, उसको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट, कोई विपदा आ ही नहीं सकती। ये परम सत्य है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे धर्म में असंख्य उदाहरण हैं, जो कोई कहीं से कोई कहीं से, असंख्य उदाहरण हैं जो गुरुजनों ने अपने जो उनके शिष्य थे, जो उनके वचनों पर रुके, उनकी बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं टाड़ी और उनको गम का रास्ता दिखाया, मोक्ष का रास्ता दिखाया, उनको मोक्ष मिला और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी भी बनाया है। तो ये तो गुरु महिमा का तो वर्णन है, एक अथाह सागर है। इसका कितना वर्णन किया जाए, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। इसलिए गुरुजनों से आशीर्वाद लेके, उनकी आज्ञा का अनुसरण करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं और दिल से, भाव से भजन करें। जितना जिसका गुरु के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, भाव होगा, उतना ही वो सफल होता जाएगा। गुरु वो शख्सियत है जो एक पल में जीवन की दशा और दिशा सब कुछ बदलने का सामर्थ्य रखता है। मोह माया में लिप्त होकर हर इंसान दुखी, परेशान रहता है। और जो गुरुजनों के श्री चरणों में स्थान पा जाता है, जो भी शिष्य, वो उसके जीवन में ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश होने लगता है, उसके मन में उजियाला बनाने लगता है। और धीरे धीरे वो उस मोह माया से इतना दूर हो जाता है कि वो सब उसको व्यर्थ लगने लगते हैं। वो इस मोह माया में जो लिप्त था उससे एक हटके अपनी अलग छवि बन जाती है, अलग संसार, अलग शक्तियों का स्वामी, अलग से उसको सारा जीवन सुख में महसूस होने लगता है। धीरे धीरे उसको समझ आने लग जाता है कि संसार सब नश्वर है, ये मोह माया सब नश्वर है। अब वो इस नश्वरता से दूर होकर उस अविनाशी जीव परमपिता परमात्मा की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो उसको अपने जीवन में सुकून, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त होने लगता है। और धीरे धीरे इंसान आध्यात्म में एक अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति के इतने करीब जाने लगता है कि उसे सब कुछ व्यर्थ महसूस होता है और एक अपार आनंद
जो कभी न खत्म होने वाला अपार सुख, अपार शांति उस तरफ अग्रसर होता है। और ये सब तभी संभव है जब वो किसी गुरु की शरण में शरणागत होके और गुरु के वचनों पर, गुरु के नियमों पर रुक कर और प्रभु स्मरण करेगा, तभी ये चीज़ सभी संभव है। गुरु महिमा के बारे में बताया जाता है कि कुछ एक वर्ष पहले हमारे इधर हरियाणा में भिवानी जिले में कोई छोटे से गांव में रहते थे एक महात्मा जी। तो महात्मा जी का कोई शिष्य था उसी गांव का, जो अपने गुरु जी के पास रहता, उनकी सेवा करता, भिक्षा लेके आता गांव से जाकर सुबह सुबह। अब वो गुरु जी और उनका शिष्य का इतना एक मन हो गया, एक चित्त हो गया, इतना प्रेम बन गया कि उन गुरु जी ने उनको अपना गुरु मंत्र दे दिया, शिष्य को अपना वो शिष्य बना लिया। अब होता क्या है कि समय बीतता गया। कुछ दिन बाद नवरात्रे आने थे, तो नवरात्रों के समय गुरु जी ने बोला अपने शिष्य को कि भाई मैं अब 9 दिन तपस्या करूँगा कमरे में बैठ के, अब वो तपस्या करूँगा, तो आप गेट के सामने रहना, किसी को अंदर नहीं आने देना। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरु जी, किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। अब होता क्या है, समय बीतता गया, अब नवरात्रि चल रहे, गुरु महात्मा जी के दर्शन करने के लिए तो नगरी में सभी आए, गांव से आदमी औरतें जो भी है, बच्चे बूढ़े सभी आ रहे। अब जो भी आए वो शिष्य उनको मना कर दे कि गुरु जी ने आज्ञा दी है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो वो मानते चले गए, ठीक है भाई नवरात्रों के बाद मिलेंगे, कोई बात नहीं है। समय निकलता चला गया। अब होता क्या है कि एक दिन जो माई है आदिशक्ति, जिसकी पूजा में लीन थे वो गुरु जी महात्मा जी, अब क्यों ना माँ शक्ति वहीं प्रकट हो जाती है साधारण औरत के रूप में। अब वो बोलती है उन शिष्य को कि भाई मेरे को अंदर जाना है, गुरु जी के दर्शन करने, महात्मा जी के दर्शन करने हैं। अब वो शिष्य कह रहा है कि मैंने तो वचन दिया है अपने गुरु जी को, मैं अपने वचन से नहीं डिगूंगा। गुरु जी ने वचन लिया है कि 9 दिन तक मेरे से कोई नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना ही जानकार हो, कोई भी हो। अब वो माता आदिशक्ति बोलती है कि मैं आपको श्राप दे दूंगी, नहीं तो मेरे को अंदर जाने दो। अब वो बोलते हैं कि मैंने वचन दे रखा अपने गुरु जी को, आप मुझे श्राप दो, चाहे कुछ भी मारो, चाहे कुछ करो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। जब तक इस प्राण में, इस घट में प्राण है, मैं अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। तो अब माई शक्ति गुस्से में होकर उनको श्राप देती है कि आप अब की बार जब भी अमावस्या आएगी, उस दिन भिक्षा लेने के लिए गांव में नगरी में जाओगे, तो आपके ऊपर आसमानी बिजली गिरेगी और वहीं आप मृत्यु को प्राप्त होगी, आपकी मृत्यु वहीं होगी। ये श्राप दिया। अब समय बीतता गया। वो अमावस्या वाले दिन शिष्य कहता है गुरु जी ऐसे ऐसे वो माता रानी ने श्राप दिया मेरे को। बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे उसको भी। अब गुरु जी ने भी माई शक्ति को अरदास लगाई कि ये मेरा शिष्य है और ये अपने वचन पर रुका था, गुरु के वचन पर रुका था, तो इस श्राप को टाला जाए। अब होता क्या है कि वो जो ही भिक्षा लेने के लिए जाता है नगरी में, जो ही एंट्री होती है तो वो आसमान में बादलों के टकराव से बिजली उत्पन्न होकर वो आसमानी बिजली उसके ऊपर मानी के श्राप के कारण पड़ती है, गिरती है। अब गुरु जी ने अपने तपोबल से, अपने भजन से वहीं आश्रम में बैठे ही इतनी दूर से जो धोने में चिमटा था, वो चिमटा बताया जाता है कि उनके अपने शिष्य के सिर पर अड़ा दिया। तो वो चिमटे पर बिजली गिरी तो वो उठा के धोने में उल्टा गड़ा दिया। उस दिन से बताया जाता है कि पूरे गांव को, पूरी नगरी को गुरु जी के बारे में यह आभास हुआ कि गुरु जी तो, महात्मा जी तो कुछ और ही अलौकिक शक्तियों के मालिक हैं, ये तो और ही तेजस्वी पुरुष हैं, हमने तो अब तक इनको पहचाना ही नहीं था। अब पूरा गांव वहीं श्रद्धापूर्वक गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होता है कि गुरु जी हमें भी आप अपना शिष्य बनाइए, हमें भी आप अपना चेला बनाएं, हमें भी गुरु मंत्र दें, हम भी आपके शिष्य बन के रहना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, हम भी इस अलौकिक संसार से जुड़ना चाहते हैं। बताया जाता है कि तब से आज तक वहीं जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसके भी वहीं पर गुरुनामा, गुरु मंत्र जो भी होता है उनके गांव में, वो अब भी वही परंपरा चलती आ रही है उन्हें गुरु जी की। तो ये होती है गुरु की महिमा।
गुरु तो मृत्यु को भी टाल सकता है, श्राप को भी वरदान में बदल सकता है। तो गुरु की महिमा का जितना व्याख्यान किया जाए, जितना गुणगान किया जाए, शायद जीवन भी कम पड़ जाएगा। गुरु की महिमा तो अपरंपार है, उनकी तो हम व्याख्यान पूरी कर ही नहीं सकते। हम गुरु महाराजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, आप सभी चलें, सदमार्ग पर चलें। गुरु जीवन का सार बताते हैं, गुरु रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमें हर चीज़ से, हर दुख से, हर संकट से हमें बचाते हैं, हर ऐब बैल से हमें बचाते हैं, हमें सदमार्ग दिखाते हैं, जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, किस प्रकार हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, किस प्रकार हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे घर में कौन सा सुख मिले, किस प्रकार कौन सा सुख चाहिए तो कौन सी पूजा करें। हर अलग अलग कर्म की अलग अलग पूजा, अलग अलग विधि, ये सिर्फ हमें गुरु ही बता सकते हैं। और मैं तो फिर से बार बार यही कहना चाहूँगा कि शायद जीवन छोटा पड़ सकता है, और गुरु की महिमा तो वो है कि गुरु की तो अपरंपार माया है। गुरु गुरु ही हैं। बस इसी बात के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ।